सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होना ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम का यह चिंतन विचार होना चाहिए। यह अमूल्य रत्न जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएंगी। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वो स्वर्ग को भी अमरपुरी कह देते हैं और स्वर्ग में भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेले अमरनाथ थोड़ी होता है, तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। यह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। और अमरपुरी में आते हो शरीर के साथ। वहां कौन ले आते हैं और कौन ले जाते हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसी से हम पुरुषार्थ करके जाते हैं। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं, उसको अमरपुरी भी कहते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहां तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टली नहीं टले, यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं, वो हमको समझा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनने के लिए श्रीमत देते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है और याद से ही बेड़ा पार होगा। तो बाप कहते हैं, ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसा नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पति थोड़ी हैं जो बाप को याद करें। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। यह ड्रामा है ना, एक विधिन एक समान नहीं होता। ये ड्रामा चलता रहता है, सारा दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। यह ज्ञान की बातें हैं।
भला अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते हैं। क्या आधा शरीर है? नहीं। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन के भी रहने वाले, और मूल वतन को जानते भी हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं? क्षत्रियपन की निशानी। बाण क्यों दिया है वो भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात है। सिद्ध होती है ऐसा तो कोई रावण होता नहीं है सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे, और वो है जिस्मानी पंडे। हम है रूहानी पंडे, वो है कलयुगी ब्राह्मण। तुम हो संगमयुगी ब्राह्मण। अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं हम बच्चों को। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहां नशा चढ़ाना है, वरना नशा चढ़ता है निश्चय में रहने से, बाहर जाने से फिर नशा उतर जाता है। यहां की बातें यहां रह जाती है। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। ये कोई झूठा नहीं बोलते। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियां बहुत हैं। जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भले करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने के लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवाइजर हो। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वो रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो वी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है। मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूं पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत हैं, और वो मत है शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाई सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बतावें।
तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी सर्व अनुभव की खान प्राप्त होती है, इसीलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहयोगी सहज योगी बनो, क्योंकि सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहते हैं। वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपरम हो जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण जीवन की स्वरूप की विशेषता है। अव्यक्त इशारे बाबा करे, तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यही तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराती है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती हैं। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूं। आज के मूल्य को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।